Hello students and welcome back again to ICSE 121. So in this video we are going to cover operators in Java. तो हम लोग समझेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर से। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स वो स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज़, और जिन वैल्यूज़ पे ये ऑपरेटर्स काम करते हैं ना, उन वैल्यूज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ऑपरेटर का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो प्लस एक ऑपरेटर हो गया, माइनस एक ऑपरेटर हो गया। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग जावा में एस्ट्रिस का यूज़ करते हैं, तो एस्ट्रिस भी क्या है? एक ऑपरेटर हो गया। डिवीजन के लिए हम लोग फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं, तो फॉरवर्ड स्लैश भी एक ऑपरेटर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद रिमाइंडर हम लोग जावा में डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू दिस साइन। परसेंटेज का ये जो साइन होता है ना, इसको हम लोग मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मॉडुलस। इसके हेल्प से हम लोग रिमाइंडर डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं दो नंबर्स के बीच में। तो इन सारे सिंबल्स को हम लोग ऑपरेटर्स बोलते हैं। और भी बहुत तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, ये तो आपको मैंने बताए मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। और भी तरह तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, उनके बारे में हम आगे जानेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 10 + 20। ठीक है, तो ये जो 10 और 20 है, जिनके ऊपर ये ऑपरेटर एडिशन का वर्क कर रहा है, इस 10 और 20 को हम लोग बोलेंगे ऑपरेंड्स। इस 10 और 20 को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेंड्स बोलेंगे। और ये जो प्लस का सिंबल है, इसको बोलेंगे हम लोग ऑपरेटर। गॉट इट? ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेंड क्या होता है, ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो ऑपरेटर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं मेनली। फर्स्ट ऑपरेटर जो है आपका वो है मैथमेटिकल ऑपरेटर, सेकेंड है आपका रिलेशनल ऑपरेटर, एंड थर्ड है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। तो चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है? जो अरिथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करे। अरिथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या फिर डायरेक्टली रिमाइंडर फाइंड आउट करना, इन सभी को बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिकल ऑपरेटर, या फिर आप मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी बोल सकते हो। प्लस का यूज़ किस में करते हैं हम लोग? एडिशन में करते हैं जनरली, है ना। तो 10 + 20 लिख दिया तो ये हो गया 30। तो ये कौन सा ऑपरेशन हुआ? एडिशन का ऑपरेशन। फिर यहाँ पे -10 - 20 अगर मैंने लिख दिया तो आंसर क्या आ जाएगा? -10 आ जाएगा। ये सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हुआ। अगर मैंने 10 * 20 लिख दिया तो ये 200 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों। अगर मैंने 10/20 लिख दिया तो ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मैं 20/10 लिखता हूँ तो आंसर आपका 2 आ जाएगा। अगर मैं 20 mod 10 लिख देता हूँ, इसको मॉड्यूलस को मॉड भी हम लोग बोल देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो 20 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 0 विल बी द रिमाइंडर। देखो 20 को 10 से डिवाइड करोगे, 10 × 2 = 20, तो सब तो कट गए, तो रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर इसको बोलते हैं, इसको रिमाइंडर। ठीक है, तो ये रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0 बचा। तो योर आंसर विल बी 0। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलो देखते हैं कि किस तरह से जावा में जो ऑपरेटर्स हैं, जो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, वो वर्क करते हैं। देखो एक चीज़ ध्यान रखो, अगर तुम कोई किसी इंट वैल्यू को किसी इंट वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो, या इंट वैल्यू को इंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या इंट वैल्यू को इंट वैल्यू में ऐड कर रहे हो, तो जो रिजल्टिंग वैल्यू होगा वो भी एक इंट वैल्यू ही होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5/2 लिखा हुआ है। तो 5/2 लिखा हुआ है, 5 इसमें क्या है? इंट डेटा टाइप का है। 2 कौन सा डेटा टाइप है? वो भी एक इंटीजर है। तो इंटीजर बाई इंटीजर विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। तो यहाँ पे 5/2 तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? 2.5 होना चाहिए, है ना। लेकिन क्योंकि 2.5 तो इंटीजर नहीं है, तो 2.5 को हमें इंटीजर बनाना होगा। अब यहाँ पे इंटीजर कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना, ये जो डेसिमल के पार्ट के बाहर जितना भी चीज़ लिखा हुआ है ना, सबको उड़ा दो। तो यहाँ पे ये इसका आंसर 2 आ जाएगा। मतलब डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स डिजिट्स लिखे हुए होंगे, वो सारे डिजिट्स ट्रंकेट हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रंकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रंकेट हो जाएंगे। डेसिमल के बाद जितने भी वैल्यूज़ होंगे वो सारे ट्रंकेट हो जाएंगे। मतलब उनको डायरेक्टली रिमूव कर दो और डेसिमल को भी रिमूव कर दो, तो उसको छोड़ करके जो भी बचेगा वही तुम्हारा आंसर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 1/4 गिवन है, तो 1/4 का आंसर क्या आएगा? 1/4 करोगे तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा? 0.25 आएगा, है ना। तो अब 0.25 में से पॉइंट के बाद जो भी लिखा हुआ है वो हटा दो, तो क्या बचा? 0 बचा। तो योर आंसर विल बी 0। 2/2 करोगे तो 1 आएगा सिंपली, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो,
अब अगर हमें चाहिए कि जो डेसिमल के पार्ट बाहर जो लिखा हुआ है डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स, वो डिजिट्स भी एज इट इज़ आउटपुट में आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें डेसिमल बाय डेसिमल कर, मतलब या तो कोई एक नंबर डेसिमल में रखना होगा, या तो न्यूमरेटर को डेसिमल में रख दो, डबल में रख दो या फ्लोट में रख दो, या फिर डिनोमिनेटर को डेसिमल में रख दो। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, न्यूमरेटर को डेसिमल में रखा है, तो अब ये डबल हो जाएगा, तो अब जो आउटपुट आएगा ना वो तुम्हारा डेसिमल में आंसर रख सकता है। गॉट इट। जैसे यहाँ पे देखो 5.0/2 करोगे तो अब यहाँ पे आंसर तुम्हारा 2.5 आ जाएगा। यहाँ पे 1/4.0 करोगे तो अब आंसर यहाँ पे 0.25 आ जाएगा। यहाँ 2.0/2.0 करोगे तो आंसर तुम्हारा 1.0 आएगा। अगर एक में भी डेसिमल है तो आउटपुट में डेसिमल यहाँ पर हो जाएगा, अगर दो नंबर्स को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर ऐड कर रहे हो तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स की अब हम लोग बात करते हैं। वो हमने पढ़ लिया कौन सा, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। नाउ कम टू रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर जैसे कि नाम से ही इनका पता चल रहा है कि रिलेशन बताते हैं दो वैल्यूज़ के बीच में या फिर दो ऑपरेंड्स के बीच में। रिलेशन कैसे बताते हैं? उनको कंपेयर करके, जैसे तुम्हारे दोस्त से तुमको कंपेयर किया जाता है तुम्हारे पेरेंट्स द्वारा, वैसा कंपेरिजन, उसी तरह का कंपेरिजन। ठीक है, तो देखो जैसे ग्रेटर, इसको बोलते हैं लेस देन साइन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन साइन, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल्स टू साइन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू साइन, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू साइन, और इसको बोलते हैं डबल इक्वल्स। ओके, गॉट इट। तो अब सभी सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स का हम लोग काम जानेंगे कि कौन सा ऑपरेटर किस चीज़ में हमें हेल्प करता है। तो ये जो लेस देन साइन है ये बताता है कि जो लेफ्ट वाली वैल्यू, सपोज मैंने लिखा a लेस देन b, तो जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो राइट वाली वैल्यू से छोटी है या नहीं। अगर राइट वाली वैल्यू से लेफ्ट वाली वैल्यू छोटी होगी, स्मॉलर होगी, तो जो आउटपुट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा, वो होगा तुम्हारा ट्रू। और अगर b जो है वो स्मॉलर हुआ a से, मतलब राइट वाली वैल्यू अगर छोटी हो गई लेफ्ट वाली वैल्यू से, तो फिर जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा फॉल्स। गॉट इट। तो यही ये ग्रेटर देन बताता है कि लेफ्ट वाला ग्रेटर है या नहीं, ये लेस देन और इक्वल्स टू इसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये चेक करता है या तो लेफ्ट वाली वैल्यू छोटी हो जाए राइट वाली वैल्यू से, या फिर दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। दोनों केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा। और ये इसका भी सेम इसी तरह का काम है, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। और ये चेक करता है नॉट इक्वल्स टू, मतलब कि दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। सपोज यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन दे दूँ a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 10, और मैं लिख दूँ a नॉट इक्वल्स टू b, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? अब देखो a और b तो इक्वल है ना, और ये बताएगा कि नॉट इक्वल्स टू है या नहीं, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है या नहीं। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो इट विल रिटर्न फॉल्स। गॉट इट। तो चलो अब देखते हैं कि इनका रिटर्न टाइप क्या है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स जितने भी होते हैं सभी का जो रिटर्न टाइप होता है वो कौन सा होता है? बूलियन होता है। बूलियन मतलब या तो ये ट्रू में रिटर्न करेंगे या तो ये फॉल्स में रिटर्न करेंगे आउटपुट। ठीक है, तो यही होता है इनका रिटर्न टाइप। अब आते हैं हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस के हेल्प से इन ऑपरेटर्स को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। गॉट इट। तो चलो यहाँ पे मैंने ले लिया है a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20 और c इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब तुम्हें बताना है, तुम लोग यहाँ पे कमेंट में भी आंसर दे सकते हो या फिर खुद से एक बार पहले खुद से करो और कमेंट में आंसर लिखो, उसके बाद मैं यहाँ पे तुम्हें इसके आंसर्स बता देता हूँ। चलो अब मैं आंसर्स बताता हूँ। अब देखो a ग्रेटर देन b, a की वैल्यू क्या है 10, b की वैल्यू क्या है 20, तो क्या a ग्रेटर देन b है? नहीं, तो इट विल रिटर्न व्हाट? फॉल्स। a लेस देन b, क्या a b से छोटा है? यस, 10 इज लेस देन 20, तो इट विल रिटर्न व्हाट? ट्रू रिटर्न करेगा ये। फिर a ग्रेटर देन c, क्या a c से बड़ा है? नहीं, a और c इक्वल हैं, सो इट विल रिटर्न फॉल्स। क्या a ग्रेटर देन और इक्वल्स टू c? नो, a इज नॉट ग्रेटर देन बट यस a इज इक्वल्स टू c, सो इट विल रिटर्न व्हाट? ट्रू। b लेस देन इक्वल्स टू c, क्या b और b c से छोटा है या फिर इक्वल है? नहीं, b तो c से बड़ा है, सो इट विल रिटर्न ऑल्सो फॉल्स। गॉट इट। अब यहाँ पे देखो b ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, क्या b c से बड़ा है या फिर उसके इक्वल है? यस, b इज ग्रेटर देन c, सो इट विल ऑल्सो रिटर्न ट्रू। c ग्रेटर देन c, कैसी बात कर रहे हो? c के ग्रेटर कैसे हो सकता है? c तो c के इक्वल होगा, सो इट विल रिटर्न ऑल्सो
फॉल्स। आई होप योर ऑल आंसर्स आर करेक्ट। बताना कमेंट में कि तुम्हारे सारे आंसर्स सही हुए या फिर नहीं। चलो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन से देख लेते हैं इन्हें भी। सबसे पहले a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स 20, c इक्वल्स टू 10, सेम वही है। क्या b डबल इक्वल्स टू c, ये जो डबल इक्वल्स का सिंबल है ना, ये चेक करके बताता है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं। अगर दोनों इक्वल होंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसको इक्वालिटी ऑपरेटर भी हम लोग बोल देते हैं। चलो बताओ b और c क्या इक्वल है? नहीं, b और c तो इक्वल नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या b नॉट इक्वल्स टू c, b और c इक्वल नहीं है, तो b और c जो है वो इक्वल नहीं है, सो इट विल रिटर्न ट्रू। b 20 है और c 10 है। क्या a नॉट इक्वल्स टू c, नहीं, a और c तो इक्वल हैं, नॉट इक्वल्स, दोनों इक्वल नहीं है क्या? देखो a और c तो क्या है? इक्वल हैं। तो क्या 10 नॉट इक्वल्स टू 10, सो ये तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा। गॉट इट? क्योंकि 10 और 10 तो इक्वल है ना। अब a डबल इक्वल्स टू c, क्या 10 और 10 इक्वल हैं? यस, 10 और 10 आर इक्वल, सो इट विल रिटर्न ट्रू। सो आई होप तुम्हें नॉट इक्वल्स, ग्रेटर देन इक्वल्स, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स, डबल इक्वल्स, सभी का मीनिंग समझ में आ गया होगा, और सभी को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, क्वेश्चन में पूछा गया हो तो कैसे उसका आंसर देना है वो तुम्हें समझ में आ गया होगा, आई होप। तो अब हम लोग कुछ यहाँ पे बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड विच रिजल्ट्स इन अ वैल्यू। जैसे मैंने अगर लिख दिया 2 + 3 - 1, तो ये तुम्हारा एक एक्सप्रेशन हो गया। मतलब हमने कुछ भी नंबर्स लिख दिए और कुछ भी ऑपरेंड्स लिख दिए और उनके बीच में ऑपरेटर्स लगा दिए। जैसे यहाँ पे मैंने प्लस ऑपरेटर लगाया, यहाँ माइनस ऑपरेटर लगाया, और वो किसी वैल्यू में रिजल्ट करे तो उसे हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे ये किस वैल्यू में रिटर्न कर रहा है? देखो 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आ रहा है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रहा है ना, तो इसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब जब इसी एक्सप्रेशन को तुम किसी वेरिएबल में असाइन कर दोगे तो इसको हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। व्हेन एन एक्सप्रेशन इज असाइन टू अ वेरिएबल इट इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो int a इक्वल्स टू 2 + 3 - 1, तो a में क्या स्टोर हो जाएगा? 4 स्टोर हो जाएगा, तो इसको हम लोग अब स्टेटमेंट बोल देंगे। और वही एक्सप्रेशन अगर किसी बूलियन वैल्यू में आउटपुट दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है, जैसे ट्रू या फिर फॉल्स दे रहा है, तो उसको हम लोग कंडीशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल a ग्रेटर देन b, ये कंडीशन है, क्या a ग्रेटर देन b है या नहीं? अगर है तो ऐसा करो, ऐसे हम लोग आगे इफ एल्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कंडीशन बोलेंगे अगर ये बूलियन में आउटपुट दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर व्हाट इज एक्सप्रेशन, व्हाट इज स्टेटमेंट एंड व्हाट आर कंडीशंस। I hope this is also clear. Okay, now come to the third part, that is logical operators. Logical operators क्या होते हैं? They are used to combine more than one conditions. अब देखो, कंडीशनल ऑपरेटर या फिर रिलेशनल ऑपरेटर से तुम दो नंबर्स को ही कंपेयर कर सकते हो या फिर दो वैल्यूज को ही कंपेयर कर सकते हो, है ना। अब तुम्हें दो से ज़्यादा वैल्यूज को कंपेयर करना है तो उस केस में तुम्हें लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करना होगा टू कंबाइन मोर देन वन कंडीशंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 तरह के हमें बेसिकली पढ़ने हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। पहला है हमारे पास एंड, दूसरा है हमारे पास और, तीसरा है हमारे पास नॉट। तो देखो एंड जो होता है ना, उसको डबल एंड ऑपरेट, इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर, लेकिन इसको लिखते हैं डबल एंड के थ्रू। ठीक है, और ये कब ट्रू रिटर्न करता है? ये तुम्हें तभी ट्रू रिटर्न करेगा व्हेन बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। मतलब इसके लेफ्ट वाला कंडीशन भी ट्रू हो और राइट वाला कंडीशन भी ट्रू हो, तभी ये तुम्हें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक भी फॉल्स हुआ तो इट विल रिटर्न फॉल्स। सिमिलरली अब देखो, और जो ऑपरेटर है इसको हम लोग डबल दो डंडों से इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो ये तुम्हें तब ट्रू रिटर्न करेगा अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए, या तो पहला वाला या तो दूसरा वाला, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो इट विल रिटर्न ट्रू। अब हम लोग आते हैं नॉट ऑपरेटर पर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है? ये जस्ट रिवर्स कर देता है इक्वल कंडीशन को। मतलब जो भी आउटपुट आए, सपोज तुम्हारा आंसर ट्रू आ रहा था, तो ट्रू को ये क्या कर देगा? फॉल्स कर देगा। इट विल रिवर्स द आउटपुट। व्हाट इट? तो अब चलो इसका हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन है। पहला है 2 > 1, तो इसका आउटपुट क्या आएगा जल्दी बताओ? इसका आ जाएगा ट्रू। 2 is greater than 1, तो yes it will return true. 3 greater than 2, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। तो अब दोनों साइड ट्रू हो गए, एंड के लेफ्ट में भी ट्रू, राइट में भी ट्रू। सो अगर दोनों ट्रू है तो इट विल रिटर्न व्हाट? ट्रू। अब देखो 2 greater than 3, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब देखो
एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गया और एंड ऑपरेटर है बीच में तो तुम्हारा आंसर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन पे चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। गॉट इट। अब यहाँ पे देखो 1 ग्रेटर देन 0, ये पहला कंडीशन ट्रू हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन 2 ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक भी अगर फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। गॉट इट। अब यहाँ पे और ऑपरेटर देख लेते हैं। और ऑपरेटर में देखो 2 ग्रेटर देन 1, पहला ही ट्रू हो गया। अगर पहला ही ट्रू हो गया तो नेक्स्ट कंडीशन को हम चेक नहीं करेंगे। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट है कि इसमें अगर पहला कंडीशन ही ट्रू हो गया तो हम लोग आगे की कंडीशन को चेक नहीं करेंगे। सिमिलरली एंड में अगर पहला ही फॉल्स हो गया तो हम लोग आगे की कंडीशंस को चेक नहीं करेंगे। सो 2 ग्रेटर देन 1 ट्रू है तो यहाँ पे इट विल रिटर्न ट्रू। 2 ग्रेटर देन 3, ये फॉल्स हो गया तो अब आगे की कंडीशन चेक करोगे। 3 ग्रेटर देन ये 2, ये तुम्हारा ट्रू हो जाएगा। सो आंसर विल बी ट्रू। ठीक है। 1 ग्रेटर देन 0, ये तुम्हारा ट्रू हो गया। सो अब आगे की कंडीशन चेक करो, ये तुम्हारा फॉल्स हो गया। आगे की कंडीशन नहीं चेक करनी है। गॉट इट। पहला कंडीशन ये अगर ट्रू हो जाए तो नेक्स्ट कंडीशन को चेक नहीं करना है, तो ये भी आंसर तुम्हारा ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ देखो 1 ग्रेटर देन 0, ये क्या हो गया? ट्रू। 2 ग्रेटर देन 3, ये क्या हो गया? फॉल्स। अब बीच में है एंड ऑपरेटर, सो एक भी फॉल्स तो आंसर होना चाहिए फॉल्स। बट ध्यान देना, यहाँ पे बाहर में कौन सा ऑपरेटर है? नॉट ऑपरेटर है। तो क्योंकि बाहर में नॉट ऑपरेटर है तो ये कंडीशन आउटपुट को रिवर्स कर देगा। तो आउटपुट क्या आना चाहिए था? फॉल्स आना चाहिए था। बट अब जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आ जाएगा। गॉट इट। 5 डबल इक्वल टू 10, क्या 5 और 10 इक्वल है? नहीं, तो ये तो फॉल्स होना चाहिए। बट क्योंकि यहाँ पे बाहर में नॉट ऑपरेटर लगा है तो ये रिवर्स कर देगा, तो ये इसको ट्रू बना देगा। आई होप तुम्हें किस तरह से इन ऑपरेटर्स को यूज़ करना है ये क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब देखते हैं हम लोग कि इक्वल्स टू ऑपरेटर और डबल इक्वल्स में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है कि डबल इक्वल्स और इक्वल्स में क्या डिफरेंस है, और बहुत बार एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से देख लेना। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। जो इक्वल्स टू ऑपरेटर है इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। और डबल इक्वल्स को हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। सिंगल इक्वल जो होता है उसको हम लोग क्या किस चीज़ में यूज़ करते हैं? यूज टू स्टोर अ वैल्यू इन अ वेरिएबल। जैसे देखो a इक्वल्स टू 10, तो a के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? 10 स्टोर हो जाएगा। a इक्वल्स टू b प्लस c, तो a में क्या हो जाएगा? b और c का सम स्टोर हो जाएगा। तो किसी भी वैल्यू को किसी भी वेरिएबल में स्टोर करने के लिए, असाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिंगल इक्वल्स ऑपरेटर, या फिर इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। और जो डबल इक्वल्स है इसको हम लोग किस में यूज़ करते हैं? इक्वालिटी चेक करने के लिए कि दो नंबर्स या दो वैल्यूज आपस में इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। तो यही तुम्हारा सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। इसमें लिख दोगे यूज टू चेक इक्वालिटी बिटवीन टू वैल्यूज, और एग्जाम्पल इस तरह से तुम दे सकते हो, ठीक है। अब आते हैं अपने ऑपरेटर प्रेसिडेंस में। तो देखो, जैसे तुम लोग मैथ्स में बोर्ड मास का यूज़ करते हो ना, तो जावा में बोर्ड मास का हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। जावा का अपना ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब पहले कौन सा ऑपरेटर यूज़ होगा अगर एक साथ बहुत सारे ऑपरेटर्स आ जाएं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो देखो, जावा में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर को प्लस एंड माइनस ऑपरेटर से पहले यूज़ करते हैं। मतलब अगर एक ऐसे एक्सप्रेशन आ जाए उसमें मल्टीप्लाई भी गिवन है, डिवीजन भी गिवन है, रिमाइंडर भी गिवन है, एडिशन भी गिवन है, सब्ट्रैक्शन भी गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस, और फिर इसके बाद हम लोग प्लस माइनस का यूज़ करेंगे या फिर उसको सॉल्व करेंगे। गॉट इट। अब देखो, अब सवाल ये उठता है कि अब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस में किसको पहले करें? तो इसमें जो भी पहले आ जाए वो पहले सॉल्व हो जाता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। व्हाट इट, लेफ्ट टू राइट चलना है, और लेफ्ट टू राइट में जो पहले आ जाए वो पहले तुम लोग सॉल्व कर दोगे। अब देखो, प्लस माइनस में भी विच एवर कम्स फर्स्ट इज सॉल्व फर्स्ट। इसमें भी लेफ्ट टू राइट चलेंगे हम लोग, जो पहले आ जाएगा वो सॉल्व हो जाएगा। और एक बात बहुत ध्यान से सुनो, ब्रैकेट्स जो होते हैं उनको हम लोग किसी भी चीज़ से पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना कंपलसरी है।
गॉट इट। तो अब देख लो, यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल दे दिया है। तुम्हारे सिलेबस में जितने भी ऑपरेटर्स हैं सारे ऑपरेटर्स के यहाँ पे मैंने टेबल बना के दे दिया है कि किस ऑपरेटर को किस ऑर्डर में तुम्हें एग्जीक्यूट करना है, उनका प्रेसिडेंस क्या है और उनकी एसोसिएटिविटी क्या है। गॉट इट। एसोसिएटिविटी क्या होता है कि लेफ़्ट टू राइट है या फिर राइट टू लेफ़्ट, उसी को हम लोग एसोसिएटिविटी बोल देते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। तो चलो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस के ये क्वेश्चंस हैं कि किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करोगे। अब तो देखो, सबसे पहले ए को सॉल्व करते हैं। तो ए में देखो क्या है, इसमें तो कोई भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं है, इसमें तो सिर्फ प्लस और माइनस है। और प्लस और माइनस में क्या कैसे करते हैं, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, जो पहले आएगा उसको पहले सॉल्व कर देंगे। तो पहले क्या आया 2 - 3, तो 2 - 3 -1 हो जाएगा। फिर -1 + 1 विल बिकम 0, तो इसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। अब देखो बी में, देखो 5 × 2 / 5। तो देखो यहाँ पे ध्यान से 5 × 2, अब यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का प्रेसिडेंस सेम होता है। तो इसमें जो भी पहले आएगा उसको पहले करेंगे। तो 5 × 2 10, 10 / 5 2, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। 10 डिवाइड, अब यहाँ पे भी देखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, डिवीजन पहले आ गया तो डिवीजन पहले कर दोगे। 10 / 2 5, 5 × 5 विल बी 25। गॉट इट। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करोगे क्योंकि ब्रैकेट आ गया डी में। ब्रैकेट में क्या है 5 + 2 7, तो 7 × अब फिर क्या बनेगा 8, इसको फिर क्या लिख सकते हो 8 × 7, तो 8 × 7 क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे दो ब्रैकेट आ गए, तो किस ब्रैकेट को पहले करोगे, जो ब्रैकेट पहले आ जाए, पहले दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो क्या बनेगा 3 + 5 8 हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई 5 - 2, तो 5 - 2 3 हो जाएगा। तो 8 / 3 क्या होगा, चलो करके देख लेते हैं। 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 तुम्हारा रिमाइंडर हो गया। गॉट इट। तो यहाँ पे क्वोशंट विल बी योर आंसर 2, ये तुम्हारा आंसर हो जाए, क्योंकि इंटीजर बाय इंटीजर है ना, तो डेसिमल पार्ट तो आएगा नहीं, तो ओनली जो क्वोशंट में जो इंटीजर पार्ट है वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। तो चलो अब देखते हैं हम लोग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि इनके नाम में ही है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, मतलब हम लोग शॉर्ट में किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो उसको हम लोग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स बोल सकते हैं। हमें शॉर्ट में दो वर्क को, दो ऑपरेटर्स को या फिर दो ऑपरेशंस को एक में कंबाइन करके लिखने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला शॉर्ट हैंड ऑपरेटर प्लस इक्वल्स टू, दूसरा एस्टेरिस्क इक्वल्स टू, तीसरा माइनस इक्वल्स टू, एंड फोर्थ वन इज स्लैश इक्वल्स टू। एक फिफ्थ भी लिख सकते हो तुम लोग, मॉड इक्वल्स टू, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है, सपोज अगर लिखा हुआ है a + = 10, तो इसका मतलब होता है a = a + 10। अगर लिखा हुआ है a * = 10, इसका मतलब होता है a = a * 10। अगर लिखा हुआ है a - = 10, तो इसका मतलब होता है a = a - 10। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है a / 10, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है a = a/10। तो इस तरह से शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को तुम ओपन अप करके फुल फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हो। आई होप दिस शॉर्ट हैंड ऑपरेटर इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। आई होप तो तुम्हें पूरे ऑपरेटर्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स ऑपरेटर्स के बारे में, फिर बाइनरी टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में हमने ऑपरेटर्स का पूरा ओवरव्यू अच्छे से डिटेल में ले लिया है। तो यहाँ पे आपका होमवर्क क्वेश्चन, इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कॉमेंट सेक्शन में। कॉमेंट सेक्शन में जो भी देगा सही आंसर, उसके कॉमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, सो दैट अदर पीपल कैन नो कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू ऑल। Thank you for watching. Keep studying, keep enjoying. Bye bye. Take care. Love you all.